Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the concept that is has have plus third form of the verb concept. This is our 14th lecture of our 30-day series of spoken English. I hope you have watched all the lectures of this series, 30 days spoken English series. So today we are going to discuss the third form of the verb concept. I have taught you the concept on first form of the verb, second form of the verb, fourth form of the verb, and fifth form of the verb. So today I'm going to teach you the concept that we will have to use here third form of the verb. So it means that we are going to finish all the verbs, first form, second form, third form, fourth form, and fifth form of the verb. So here with has, have, we will have to use always and always third form of the verb. So with the subjects, with these doers, with I, we, you, they, we use have. And if we talk about he, she, it, and name of the person, we will have to use has. So this is a concept that is present perfect. We can say it has have plus third form of the verb. We also call it present perfect. So now where do we use this concept? So the work which you have done in the past, and if that work is related to our present, if that work affects our present, so we use this concept has have plus third form of the verb concept. इस कॉन्सेप्ट और डिड कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको करा दूंगा लास्ट में, कि डिड भी हम लोग पास्ट के लिए यूज करते हैं, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम लोग पास्ट के लिए ही यूज करते हैं. कोई सा भी काम जो आपने पास्ट में किया है, कोई सा भी काम जो आपने पास्ट में किया है, अगर वो काम हमारे प्रेजेंट के रिलेटेड हो, हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो वहां पे हमें हैज है प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता. अब हम कैसे जाने इस चीज को कि कोई सा भी काम पास्ट में हमने किया है, क्या वो हमारे प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. देखो, लोग कह रहे हैं कि जो काम हमने हाल फिलहाल में ही फिनिश किया है, जो काम हमने हाल फिलहाल में ही फिनिश किया है, वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में जो हमने काम किया है वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट करता है, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज करते हैं. बट फिर हम उनको सवाल पूछेंगे. चलो, अब आप मेरे को बता दीजिए ये बात कि आपने कहा कि जो काम हमने अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश किया है, कि वो कब तक इसके साथ रिलेट करेगा. क्या ऐसा है कि जो काम मैंने 5 मिनट पहले किया वो मैं इसमें लिख सकता हूं, जो काम मैंने 10 मिनट पहले किया इसमें लिख सकता हूं, या आधे घंटे 1 घंटे? उनके पास जवाब ही नहीं होगा. इसलिए हमने क्या कहा, कोई सा भी काम, चाहे वो आपने 1000 साल पहले भी किया होगा, अगर वो हमारे प्रेजेंट के साथ रिलेट होगा, प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा होगा, वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. बट जनरली हम इसको मानते हैं, इस चीज को, कि जो काम हमने हाल फिलहाल में ही किया होगा, रिसेंट पास्ट, वहां पे हम इसको यूज करते हैं. क्यों वहां पे यूज करते हैं? क्योंकि वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है. जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को. मान के चलो, मैंने भी खाना खाया और आपने भी खाना खाया, मैंने भी खाना खाया और आपने भी खाना खाया, सेम टाइम पे हम लोगों ने 10 बजे खाना खाया. उसके बाद मैं बाहर चला गया, मैंने जिम किया, मैं बाहर खेलने गया, मैंने क्लासेस दिए, ऐसे ऐसे करके 4 बज गए या 2 बज गए. अब मैं वापस आया और आपने क्या किया, आपने भी खाना खाया 10 बजे. अब आप एक ही जगह पे बैठे हो, आपने कुछ भी नहीं किया. तो अब जब हमारा दोस्त है वो कह रहे यार खाना खा लो, मैं क्या, हाँ यार खाना खाते बहुत, मैंने सुबह खाना खाया. यानी कि जो खाना मैंने सुबह खाया था वो मेरे प्रेजेंट को रिलेट नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है इफेक्ट? क्योंकि मैंने काम किया, वर्कआउट किया, ये किया, वो किया, ऐसा लग रहा है कि मैंने खाना सुबह सवेरे खाया. अब जो मेरा दोस्त जो बैठा था वहीं पे, वो क्या कहेगा, अरे यार मैंने तो अभी खाना खाया. क्यों? क्योंकि उनका पेट फुल है, फुल पेट भरा हुआ है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने खाना अभी खाया. वो उनका जो खाना वो प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है. तो वहां पे वो कॉन्सेप्ट यूज करेगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. या जनरली मैंने क्या कहा, जो काम हमने हाल फिलहाल में ही फिनिश किया, वहां पे भी इसके साथ यूज कर सकते हो. जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे डूअर्स हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ आप हैव का यूज करोगे. ही, शी, इट और किसी भी पर्सन के नाम के साथ हमें हैज का यूज करना पड़ता. अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा, मेरे को आपसे बात करने, मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या के लिए हमने क्या यूज किया, हैव. यू, मुझे आपसे बात करनी, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव का यूज किया. क्या आपने खाना बनाया? क्या आप मार्केट गए? क्या आपने इंग्लिश बोला? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाया? जैसे मान के चलो आप बाहर बैठे हो, बाहर से आपने जैसे ही अंदर आए, अब आप मेरे को क्या पूछोगे, क्या आपने इंग्लिश पढ़ाया? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाया? तो वहां पे आप यूज करोगे हैव यू. फिर टीच की थर्ड फॉर्म लगानी, टीच, टॉट, टॉट. हैव यू टॉट इंग्लिश? क्या आपने अंग्रेजी बोला? हैव यू स्पीक, स्पोक, स्पोकन. हैव यू स्पोकन इंग्लिश? जिनको वर्ब्स की फॉर्म्स याद नहीं है, जिनको ये नहीं पता होगा इसकी थर्ड फॉर्म क्या है,
उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई कुछ और कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट जिन लोगों को भी वर्ब्स की फॉर्म्स याद है उनके लिए आसान होगा आज। कैसे? कि जैसे कि मैंने कहा, एक सिंपल सा सेंटेंस है, हैव यू प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब हुआ क्या आपने क्रिकेट खेला। मान के चलो क्या हुआ, हम लोग ग्राउंड में बैठे हैं, हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए, तो मैं बाहर से आया हूं, मैंने आपके हाथ में बैट देखा, तो मैंने आपसे क्या पूछा, अरे क्या आपने क्रिकेट खेला, क्या आपने क्रिकेट खेला। तो मैंने कहा हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या आपने लड़ाई की, जैसे मान के चलो कोई चिल्ला रहा था यार इसने लड़ाई की, तो मैंने आपसे क्या पूछा, क्या आपने लड़ाई की। हैव यू, नहीं, फाइट नहीं आएगा, फाइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, फाइट, फॉट, फॉट। यस, हैव यू फॉट, क्या आपने लड़ाई की। क्या आप यहां आए थे, तो क्या आएगा, हैव यू कम हियर। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहते, कम, केम, कम। चलो एक और पूछूंगा, मान के चलो कि मैंने आपके हाथ में बुक देखी है, अब मैं आया आपके पास, मैंने कहा क्या आपने बुक पढ़ी, तो कैसे पूछूंगा मैं आपसे, हैव यू रेड अ बुक। रेड कैसे होगा, देखो ये जो रीड होते हैं ना, आर ई ए डी, रीड, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है आर ई ए डी, ऐसे स्पेलिंग सेम रहता है इनकी, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रीड, रेड, रेड, ऐसे आपको पढ़ना है इसको। तो क्या कहोगे, हैव यू रेड अ बुक, क्या आपने बुक पढ़ी। तो किसी के साथ भी सेंटेंस बनानी है, अगर मैं अपने आप से पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हम भूल जाते हैं, खाना खाया और खाना खाने के बाद भूल जाते हैं, तो मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, क्या मैंने खाना खाया। तो कैसे पूछूंगा मैं अपने आप से, हैव आई टेकन फूड, टेक, टुक, टेकन, हैव आई टेकन फूड, क्या हम लोगों ने खाना खाया। हैव वी टेकन फूड, हैव यू टेकन फूड, हैव दे टेकन फूड, क्या उन लोगों ने खाना खाया। जैसे कि हैव आई फॉट, क्या मैंने लड़ाई की, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूं, जैसे कि आपने कहा आपने लड़ाई की, मैं कह रहा हूं अपने आप से क्या मैंने लड़ाई की। तो कैसे पूछूंगा मैं अपने आप से, हैव आई फॉट, क्या हम लोगों ने लड़ाई की, हैव वी फॉट, हैव यू फॉट, हैव दे फॉट, क्या उन लोगों ने लड़ाई की। अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हम लोग यूज करेंगे हैव दे फॉट। दैट्स इट गाइस, दिस इज द वे यू कैन मेक दिस सेंटेंस, इट्स अप टू यू नाउ। जितने सेंटेंस बनाना चाहते हो उतने आप बना सकते हो, जस्ट यू विल हैव टू यूज ओनली एंड ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर। ओके, अब आपको ये चीज पता है कि जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर करता है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। जैसे कि मैंने अभी आपसे यहां से पूछा क्या आपने क्रिकेट खेला, अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो आप कहोगे हाँ मैंने क्रिकेट खेला, तो आएगा आई, फिर आएगा हैव, आई हैव प्लेड, I have played cricket. मैंने क्रिकेट खेला. I have played cricket. Okay, guys, this thing which you will have to keep in the mind always. Here, this is the positive sentence. We use here the third form of the verb. This is a question ask sentence. We also use here the third form of the verb. So, if it is a positive sentence, you will have to use the third form of the verb. Negative sentence, third form of the verb. Question ask sentence, third form of the verb. Just like if I make the negative sentence here, that is मैंने क्रिकेट नहीं खेला. That will be I have not. I have not, then again the third form of the verb, that is played cricket. I have not played cricket. इसका मतलब हुआ कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला. I have not fought, मैंने लड़ाई नहीं की. I have fought, मैंने लड़ाई की. I have read the book, मैंने बुक पढ़ी. I have not read the book, मैंने बुक नहीं पढ़ी. So we have cooked food, हमने खाना बनाया. हमने खाना नहीं बनाया, we have not cooked food. They have spoken English, उन्होंने अंग्रेजी बोला. They have taught English, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया. और they have not taught English, उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया. Always we will have to use the third form of the here. पॉजिटिव के साथ भी, नेगेटिव के साथ भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, यानी कि क्वेश्चन आस्क सेंटेंस के साथ भी आपको केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. अब आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाओगे कि मैंने खाना बनाया और मैंने खाना नहीं बनाया. अब आप कमेंट बॉक्स में सारे के सारे सेंटेंसेस बनाओ. ओके, नाउ दैट थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस. Okay, here you will have to keep in mind one thing that is very very important for us, that is कि अगर हमें he के साथ, she के साथ, it के साथ और मिस्टर जैक या किसी भी पर्सन के नाम के साथ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो क्या होगा यहाँ पे कि जब हम लोग इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे, लास्ट टाइम क्या होता था कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ हैज का यूज करते थे, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस बनाते थे वहां पे हैव का यूज करते थे. जैसे कि मैंने बनाया था सेंटेंस, आई हैव अ कार,
he has a car, he does not have a car. पोजेशन के लिए हम लोग चेंज करते, बट यहां पे क्या करना है गाइस कि पॉजिटिव सेंटेंस के साथ भी हैज आएगा। जैसे मैंने कहना होगा ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ही हैज प्लेड क्रिकेट। ये मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने। क्यों किया? देखो मैंने क्या कहा आपको, अगर ही, शी, इट और मिस्टर जैक यानी किसी भी पर्सन का नाम हो, पूजा, अमन, जयदीप, इरफान, अगर उन्होंने कोई काम किया है तो वहां पे आप गाइस हैज का यूज करोगे। तो क्या बनाया हमने, ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। पूजा ने गाना गाया, पूजा हैज सिंग, नो सिंग नहीं आएगा, सिंग, सैंग, संग, पूजा हैज संग ए सॉन्ग, पूजा ने गाना गाया। He has fought, उसने लड़ाई की। He has taught English, उसने इंग्लिश पढ़ाया। Got it guys? I hope now this thing is clear to you all कि अगर इन लोगों ने कोई काम किया तो वहां पे हमें has का यूज करना पड़ता। But if we make the negative sentence, we can say he has not या he hasn't played cricket। इसका मतलब हुआ कि उसने क्रिकेट नहीं खेला है। यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली चीज है जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस है, पहले हमने यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और जब ये नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया यहाँ पे भी हमें केवल और केवल हैज का ही यूज करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, इनके साथ हमेशा हैज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पे चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पे हैव का ही यूज करना पड़ेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। नाउ यू विल नॉट मेक द मिस्टेक्स। For this concept, has have plus third form of the verb. This concept is different. Has have plus noun concept is different. Has to have to plus verb first form, that concept is different. So ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट मैं अभी करा दूंगा आपको, तीनों में क्या डिफरेंस है, तब जाके आपको क्लियरली ये चीज माइंड में रहेगा। और आपको अगर ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, वो वाला जो मैं अभी बनाऊंगा उसके बेस पे आपको ये चीज पता लगेगा तीनों में क्या फर्क। बट यहां पे अभी आप ध्यान दोगे कि अभी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव में भी हमें थर्ड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड सेंटेंस, हियर विल बी हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेला। सो फॉर द क्वेश्चन आस्क्ड सेंटेंस यहां पे हमने हैज ही यूज करना है, हैव का यूज नहीं करना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। अगेन एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा। कोई सा भी काम जो हमने पास्ट में किया है, अगर वो हमारे प्रेजेंट को रिलेट कर रहा है, प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, वहां पे हम हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। जनरली हम इस चीज को मानते हैं जनरली कि जो काम हमने अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश किया है वहां पे हमें इसको यूज करते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? इसीलिए ऐसा मानते हैं क्योंकि जो काम हमने अभी फिनिश किया है वो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, वो हमारे प्रेजेंट को रिलेट करता है, तो वहां पे आपको हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अगर आई, वी, यू, दे के साथ सेंटेंस बनाने, जिन लोगों को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डूअर्स क्या होते हैं, इनके साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो प्लीज हमारी जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट 1 2 3 लेक्चर्स, वो वहां पे जाके देखेंगे, उनको ये चीज अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा 14th लेक्चर है, तो जितने भी हमने बाकी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो प्लीज जाके एक बार वो सब सीक्वेंस में देखिए, तो उनके लिए आसान होगा समझना कि अभी जो काम हमने हाल फिलहाल में फिनिश किया वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, जो हम हर दिन काम करते हैं उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश। सो प्लीज इफ यू वांट टू लर्न गुड इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, you should revise all these concepts, you should just go through all these concepts, then you can speak good English properly. Okay. Here, so we were discussing here, if the subject is I, we, you, they, we use have. If it is a positive sentence, negative sentence, we also use have here. For question ask sentence, we use have here. Third form of the verb, third form of the verb, third form of the verb. Same thing is here. If the subject is he, we use has, third form of the verb. He, negative sentence, has plus third form of the verb. Question ask sentence, he and third form of the verb. I hope this thing is clear to you all. देखो अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, मान के चलो कि आप बाहर से आए हो, अपना खाना लेके आए हो, मेरे लिए भी खाना लेके आए हो। मैंने क्या कहना, अरे यार मैंने तो खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, तो मैं कैसे कहूंगा, आई हैव कुक्ड फूड।
अब मुझे यही बात कहना होगा, अरे यार उसने तो खाना बनाया, तो आएगा ही हैज कुक्ड फूड। दोनों की फर्क क्लियर होगी। अब मान के चलो यार आप खाना नहीं लेके आए हो, तो मैं कह रहा यार खाना क्यों नहीं लेके आए हो, मैंने खाना नहीं बनाया, तो कैसे आएगा, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। और उसने खाना नहीं बनाया, ही हैज नॉट कुक्ड फूड। ओके, अब आप फिर से मेरे को सवाल पूछोगे, क्या आपने खाना बनाया, हैव यू कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बनाया, has he cooked food? I hope this thing is clear to you all guys. Now you can make sentences as many as you want. जितने अभी आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, इससे बाहर नहीं है, रटाफिकेशन नहीं है। ना मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, ना मैंने आपको याद करने के लिए कहा है। केवल और केवल आपको थर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए। इफ यू डोंट नो द थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, सो देन यू कांट स्पीक इंग्लिश। सो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब याद होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। सो नाउ आई विल टीच यू हाउ टू मेक द क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क एंड रीजन नेगेटिव सेंटेंस। Okay guys, now we are going to make the question negative sentence. Question negative sentence कैसे हम बनाते हैं? अरे क्या आपने खाना नहीं बनाया, क्या आपने खाना नहीं बनाया, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या आएगा, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, लाइक दिस, हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट नहीं खेला, क्या आपने लड़ाई नहीं की, हैव यू नॉट फॉट, फाइट, फॉट, फॉट, क्या आपने इंग्लिश नहीं पढ़ाया, हैव यू नॉट टॉट इंग्लिश, टीच, टॉट, टॉट, क्या आपने अंग्रेजी नहीं बोला, हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सो यही सेंटेंस अगर आप बनाओगे रीजन आस्क सेंटेंस, आपने लड़ाई क्यों की, तो कैसे पूछोगे, आपने क्रिकेट क्यों खेला, व्हाई हैव यू प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट क्यों खेला, आप मार्केट क्यों गए थे, आपने लड़ाई क्यों की थी, वाई हैव यू फॉट, वाई हैव यू कुक्ड फूड, आपने खाना क्यों बनाया। सो इफ वी टॉक अबाउट द रीजन नेगेटिव सेंटेंस, कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो आएगा गाइस, वाई हैव यू नॉट, वाई हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट, आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, Why have you not fought, आपने लड़ाई क्यों नहीं की, Why have you not spoken English, आपने अंग्रेजी क्यों नहीं बोला, अगर आप किसी चीज का वजह जानना चाहते। इसी तरह जब हम इनके साथ सेंटेंस बनाएंगे, तो क्वेश्चन नेगेटिव कैसे बनेगा गाइस, तो आएगा यहाँ पे हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला, यहां पे भी हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। कैसे, क्वेश्चन नेगेटिव में भी हैज आया और यहाँ पे थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म एंड यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हर जगह पे आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। बस याद रखना है कि जब हम इनके साथ कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे, तो वहां पे हैज का ही यूज करना पड़ेगा आपको। तो रीजन आस्क को रीजन नेगेटिव कैसे बनेंगे फिर, तो आएगा व्हाई हैज ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट क्यों खेला, why has he played cricket. So if we talk about the reason negative sentence guys, that will be why has he not played cricket, उसने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, why has he not spoken English, उसने अंग्रेजी क्यों नहीं बोली, why has he not come here, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया। So here is the third form of the why guys, here is the third form of the verb, here is the third form of the verb. Question negative, reason ask and reason negative, we will have to use only and only third form of the verb. So I hope now this concept is clear to you all guys. Now it's your turn to make the sentences in the comment box. That is कि मैंने गाना गाया और पूजा ने गाना गाया, मैंने गाना नहीं गाया और पूजा ने नहीं गाना गाया। I hope this thing is clear to you all guys. If you are new here on this channel, please subscribe this channel, like and share with your friends so that they will also learn English. I hope guys this thing is clear to you all. Bye-bye, we'll meet you in the next class. Okay guys, now today we are going to discuss here 3 concepts together, these 3 concepts. Why? Because here, so with this has have we use the third form of the verb. With here has have we use the noun and this concept is has to have to plus first form of the verb. जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया होगा, वो प्लीज जाके डीपली मैंने हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझाया, ये समझाया, वो समझाया, वो जाके पहले वो वीडियोस देखेंगे। जिन्होंने देखा होगा तो उनके लिए आसान होगा ये चीज समझना आज, क्योंकि मैं इसी लेक्चर में तीनों में क्या डिफरेंस है, किसको कहां पे यूज करते हैं, वो आपको आज समझ में आएगा।
जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाते कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है, नाउन भी आता है, ये सब क्या चीज हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं है, तीनों कॉन्सेप्ट्स अलग है। ये जो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसका मतलब है जो काम आपने रिसेंट पास्ट अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश किया होगा। जैसे हम लोग वहां पे सेंटेंसेस बनाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि मैंने, आई हैव, और यहां पे हमने ध्यान रखा कि जब हम लोग ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ बातें करते तो वहां पे हैज लगाते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट आई, वी, यू, दे, अगर हम लोग आई, वी, यू, दे के साथ बात करते तो हैव का यूज करते। तो क्या आएगा? आई हैव कुक्ड फूड, इसका मतलब हुआ कि मैंने खाना बनाया। हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज करना ऑलवेज। पॉजिटिव सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जस्ट लाइक नेगेटिव मैंने यहां बनाना है, तो मैं कहूंगा आपको गाइस, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, मैंने खाना नहीं बनाया। दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि आपने ये काम नहीं किया है, आपने ये काम नहीं किया है। अगर आपने कोई काम किया होगा तो आप कहोगे आई हैव प्लेड क्रिकेट, नहीं किया होगा आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। उसके बाद ये हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट कंपल्शन के लिए। प्रेजेंट कंपल्शन का मतलब होता है जो काम आपको मजबूरी से करना पड़ता है हर दिन। जैसे आप कहोगे आई हैव टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हुआ कि मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है। यहां पे हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है, और ध्यान से रखना इस चीज को कि ये जो हैज टू है ये एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। सो ये बनता है प्रेजेंट कंपल्शन। प्रेजेंट कंपल्शन का मतलब होता है कोई सा भी काम जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है प्रेजेंट में। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ता है। और जब हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा आई डोंट हैव टू, क्योंकि डू प्रेजेंट के लिए लगता है, हैव टू मजबूरी के लिए लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो बन जाएगा आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। दैट्स इट गाइस, गॉट इट। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे आप, ये होता है हैज हैव प्लस नाउन। हैज हैव प्लस नाउन मतलब जो चीज आपके पास प्रेजेंट में है, प्रेजेंट पोजीशन जिसको हम कहते हैं, अधिकार दिखाने के लिए। जैसे कि मेरे पास गाड़ी है तो आएगा आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज आई डोंट हैव अ कार। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक ही जगह पे समझाए, क्योंकि यहां पे भी हैज हैव का यूज होता है, यहां पे भी हैज हैव का यूज होता है, यहां पे भी हैज हैव का यूज होता है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट्स को यहीं पे समझाए, तीनों की तीनों को अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। सो गाइस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। कॉन्सेप्ट्स का वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश। क्यों? जब तक आपको ये नहीं पता कि हैज हैव कहां लगता है थर्ड फॉर्म के साथ, हैज हैव प्लस नाउन कहां पे यूज होता है, और हैज टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां पे करता है। I hope this thing is clear to you all now, guys. Now it's your turn to make one sentence with has to and have to. जैसे कि मुझे गाड़ी चलाना पड़ता है और मुझे गाड़ी नहीं चलाना पड़ता है। So guys, if you are new here on this channel, please subscribe this channel YouTube Spoken Wizard. Like and share with your friends so that they will learn also English. Bye bye guys, we'll meet you in